तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि सब आप अच्छे होंगे। एक हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि सर हमें 10 लाख का लोन चाहिए, तो उस लोन को हम कैसे तुरंत मिल सकता है, बहुत जल्द मिल सकता है बिना सब्सिडी के। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही कवर करने वाला हूं कि आपको मुद्रा लोन जिसे बोला जाता है वो आपको कैसे मिल सकता है। मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टच सपोर्ट गुरु। होता क्या है कि जब हमें कोई नया बिजनेस करना होता है तो हमें पूंजी की जरूरत पड़ती है। और उस पूंजी को अगर हमारे पास है तो अगर थोड़ा सा अमाउंट है तो अगर हमें मान लीजिए हमें 10 लाख की जरूरत है और 1 लाख है, तो हम 9 लाख रुपए के लिए बैंक से हमें जरूरत पड़ती है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमें जरूरत पड़ती है बैंक से लोन लेने के लिए। तो बैंक का एक गवर्नमेंट का ही ये स्कीम है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन के उसमें पहला होता है तरुण लोन, जिसमें से 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में दिया जाता है। फिर किशोर लोन होता है, किशोर लोन में 2 लाख से लेके 5 लाख तक दिया जाता है। और इसके बाद आता है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन में आपको 1 लाख से 10 लाख के बीच में ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 8 से लेके 10 के बीच में, वो कोई सेलेक्ट नहीं करता है। बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से आपको मिलता है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हमें ये मिले कैसे। बहुत सारे आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा कि आप इस वेबसाइट में जाइए और आपको यहाँ पास से फॉर्म भर देना है और आपको भी लोन मिल जाए। तो आप ठीक है, आप लोन अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, पर प्रोसेस के लिए आपको बैंक के दरवाजे तो जाना ही पड़ेगा। तो उस वक्त आपको क्या करना है, आज मैं इसी वीडियो में कवर कर रहा हूं। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो जो भी हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सबसे पहले। तो सबसे पहले इसके पहले फाइनल करें कि आपका कोई भी सिविल स्कोर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने कहीं से भी लोन लिया है उसको टाइम टू टाइम आप बैंक का पेमेंट रीपेमेंट आपने किया है कि नहीं। तीसरी चीज, अगर आपने टाइम टू टाइम रीपेमेंट किया है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। चौथी चीज, अगर आपने लोन को सेटलमेंट किया है तो उस वक्त आपको लोन नहीं मिल सकता। अगर पांचवी चीज, अगर आपने एनपीए खाता था और एनपीए होने के बाद उस लोन को आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर एनपीए रखा, इसके बाद जब आपके पास पैसा हुआ तब आपने उस पैसे को पूरा कंप्लीट किया है। इसके बाद आपने अगर लोन के लिए दोबारा अप्लाई करते हैं तो वो आपको 3 साल तक का आपको लोन बैंक ऑफर नहीं करती है। अगर ऑफर भी करती है तो आपको मैनेजर से मिलना होगा। मैनेजर रीजनल हेड से परमिशन लेके ही आपको लोन दे सकते हैं। तो आपको मुद्रा लोन कैसे मिलेगा, आज मैं आपको इस वीडियो में यही कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मुद्रा लोन लेने के लिए कि मुद्रा लोन में आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ती हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक से कोई भी चीज नहीं लेनी है। आपको मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है आपको मैंने यहां पास दे दिया है, तो आप वहां पास से जाके चेक कर लीजिए। चेक लिस्ट में पहले सेल्फ आपको एक वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो। तो सबसे इन सारी चीजों डॉक्यूमेंट्स में पहला एक ये हो। फिर आप अगर कहीं पास रेसिडेंस है, अगर आप कहीं पास रह रहे हैं तो उस पास रेंट एग्रीमेंट हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या टैक्स हो जिसमें से आप भरते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये भी आपको चल जाएगा। इसके बाद आपको एस टी एस सी ओबीसी सामान जो भी हैं, आप माइनॉरिटी में अगर जो जैसे माइनॉरिटी में
मुस्लिम भाई भी हमारे आ जाएंगे, वहां पास भी ये देख सकते हैं, वहां पास भी आ जाएगा। आपको एक जहां पास है यूनिट को स्टेब्लिश करना है, वहां का लोकल का एनओसी लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप शहर पे हैं तो आपको नगर निगम से लेना पड़ेगा, अगर आप गांव से हैं या कस्बे से हैं तो आपको नगर पंचायत से आपको लेना पड़ेगा, आपको सरपंच सेक्रेटरी से आपको लेना पड़ेगा। जो आपका इसमें अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं, तो अगर आप पहले से इस बिजनेस को कर रहे हैं तो जो आप सेल और परचेज कर रहे हैं, तो उस सेल और परचेज को आपको करना क्या है, वो आपने को एक रिपोर्ट में तैयार करना है। तो जब आप बैंक जाएंगे तो वो भी रिपोर्ट तैयार करके देंगे अगर मैनेजर को, तो एक बहुत अच्छी बात होगी, लोन लेने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पास से कंप्लीट कर लेनी है। गवर्नमेंट ही ये लोन को प्रोवाइड करता है। जो भी सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक मुद्रा लोन को प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे यूनियन बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, इस टाइप से जो सरकारी बैंक हमारे, इस टाइप से सारे बैंक हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, मुद्रा लोन को। अगर आपको ऑनलाइन मुद्रा लोन का फॉर्म भरना है तो कैसे फॉर्म भरा जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आपको इसमें मैं एक लिंक भी दे रहा हूं, एक पीडीएफ भी दे रहा हूं, तो उस पीडीएफ को देख के आपको कैसे फॉर्म भरना है आप देख सकते हैं। बाकी जब आप बैंक जाएंगे तो पूरा बैंक के हैंड में होता है, वो सारे फॉर्म बैंक के माध्यम से भरे जाते हैं और बैंक ही आपने पूरा लेटर, ऑफर लेटर, जो आपको जितने भी सेंसन लेटर हैं, बैंक ही प्रोवाइड करता है। पर मेरा कहना यह है कि आप दर दर भटकने की जगह पे यूट्यूब में या वीडियो कोई देख रहे हैं और ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो वो सब चीजों में आप अपना समय ना बर्बाद करें। डायरेक्टली आप बैंक जाएं और बैंक में उनसे डायरेक्टली मैनेजर से बात करें, तो जो भी डिस्कशन होगा वो 100% फाइनल दे देंगे। पर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि हमें बैंक लोन देता नहीं है। तो अगर बैंक लोन नहीं दे रहा है तो वो किस कारण से नहीं दे रहा है, मैंने एक पिछली वीडियो बना दी है डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां पास है। उस वीडियो को पूरा पहले कंप्लीट देखिए, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कहां पास गलती कर रहे हैं। अगर आप भी गलती कर रहे हैं तो वहां पास भी आपको लोन नहीं मिलेगा। लोन लेना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं। अगर आपकी प्रोफाइल एकदम ओके है तो आपको लोन कोई देने से मना नहीं करता। बैंक भी चाहता है कि हम भी लोन दें और उससे हम भी पैसे कमाएं। और आप चाहते हैं कि हम भी आज बैंक से लोन ले और हम भी पैसे कमाएं। तो बैंक क्या चाहती है, बैंक चाहती अच्छे कस्टमर। अगर आप अच्छे कस्टमर हैं तो आप अच्छे से पैसा लेके उसका यूज करिए, टाइम पे पेमेंट करिए। तो यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।